सिविलियंस में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब से क्लासेस जेपीएससी की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज का क्लास है ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो आइए देखते हैं। तो ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो भाग है वो गोल है, गोल आकार में है, तो इसे गोला कहा जाता है, गोला बोल सकते हैं। और जब इसी गोले को हम एक काल्पनिक रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, उससे दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो ये दो गोले में बंट जाता है। जो ऊपर वाला गोला होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जो नीचे वाला भाग होता है दक्षिण में, उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो हमारा भारत आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारा झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में ही आया। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि हमारा झारखंड की स्थिति किधर है, तो उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर पूर्व साइड में। इधर हो गया उत्तर और इधर पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व साइड में हो गया हमारा झारखंड। अब आइए देखते हैं आगे। तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, जैसे कि हमने देखा अभी, गोलार्ध कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध, जैसा देखा हमने अभी। आकृति देखते हैं, तो आकृति है चतुर्भुजाकार। आइए देखते हैं ये भी। तो देखिए इसकी आकृति एक चतुर्भुजाकार है, चार भुजा बनाता है, जिसके कारण ये लगभग एक चतुर्भुजाकार बन जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। तो झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई पूरब से पश्चिम। तो जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे ऐसे, तो ये है 380 किलोमीटर, और चौड़ाई जो ऐसे है पूरब से पश्चिम, ये हो गया 463 किलोमीटर। आइए इसको मैप में देख लेते हैं। तो देखिए लंबाई उत्तर से दक्षिण ये हो गया 380 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। तो आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा 380 और कौन सा 463 है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जैसे झारखंड की जो चौड़ाई है, देखिए ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला हो गया 463, और ये कम है ऊपर से नीचे। लंबाई तो आप देख सकते हैं ये 380 हो गया, 380 किलोमीटर। ऐसे आप याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप मैप को माइंड रखिएगा। आगे हम देखते हैं झारखंड का अक्षांश विस्तार कितना है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं, उसके बाद याद करते हैं। तो देखिए अक्षांश विस्तार, ये अक्षांश विस्तार हो गया यहाँ से यहाँ। अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। और इसका देशांतरीय विस्तार इधर से यहाँ, ये हो गया 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकेंड से लेके हो गया 87 डिग्री 57 मिनट। तो इसको हमने देख लिया, अब हम इसे याद करते हैं। तो देखिए हम याद कैसे करेंगे इसे। ये जो 21 है अक्षांश विस्तार 21 से लेके 25, इसका डिफरेंस देखिए 4 तक है। इसी प्रकार जो 83 से 57 है देशांतरीय विस्तार, ये भी इसका भी डिफरेंस 4 है। और आगे देखिए 58 डिग्री और यहाँ 19 मिनट। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो 19 यहाँ कितना होता है 57, तो उससे एक कम करेंगे, उससे एक जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ है 19 और यहाँ 57, तो 19 तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है, 57 तिया 19 तिया। इस प्रकार हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्षेत्रफल। तो झारखंड का एरिया कितना है,
79714 या 79716 किलोमीटर स्क्वायर में। आप इसको कैसे याद करेंगे? आप पहले का 7 और उसके बाद इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 7 और उसमें 2 गुना कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ऐसे याद करके याद रख सकते हैं। उसके बाद नहीं तो डायरेक्ट आप 79714 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। कहीं कहीं लास्ट में 14, कहीं कहीं 16 दिया रहता है। आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन एक ही आएगा, आपको एक ही टिक करना है। फिर आगे देखते हैं शहरी क्षेत्रफल। झारखंड का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1792 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रफल देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रफल हो गया 77,922 किलोमीटर स्क्वायर में। तो आप पहले 7 उसके बाद 2 ऐसे कर रखिएगा। उसके बाद इसको दोनों को जोड़ के बीच में हो गया 9, तो 7 पहले लिखिएगा, फिर 2 उसके बाद बीच में दोनों को जोड़ के 9 आ गया। तो इतना हो गया ग्रामीण क्षेत्रफल 77922 किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद है भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का प्रतिशत कितना है? तो 2.42%। और एक चीज़ यहाँ कि जो झारखंड है वो भारत का 28वां राज्य है, 28वें क्रम का। उसके आगे है झारखंड की जनसंख्या। तो जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको बस फर्स्ट 3 डिजिट याद रखना है, 3,29,00,000। बाकी ऑप्शन से हिट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है झारखंड में? तो 2.72%। बस इतना। और जो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल में कैसे याद रखेंगे? परसेंटेज में 2 और 2 को जोड़ के यहाँ पे बीच में 4 कर सकते हैं, तो बस 2.42%। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं झारखंड की भौगोलिक सीमाएं। तो झारखंड किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से राज्य के साथ? तो ये देखते हैं हम। पहले देखते हैं पूर्व में। पूर्व में क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश है। उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। तो टोटल 5 राज्यों को झारखंड स्पर्श करता है। और ये बिहार का 45.8% है, लगभग 46% भूभाग को अलग करके बनाया गया है बिहार का, झारखंड को। यहाँ पे जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, देखिए इसके पूर्व में हो गया, झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल जैसे यहाँ पे लिखा है, दक्षिण में हो गया उड़ीसा, उत्तर में हो गया बिहार और पश्चिम में हो गया छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तर प्रदेश पश्चिम में। अब यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले जो कि पश्चिम बंगाल के झारखंड को टच करते हैं। पहला हो गया पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर। उसके बाद देखते हैं उड़ीसा के कौन कौन से ज़िले जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। वो एक हो गया मयूरभंज, केओंझर, उसके बाद सुंदरगढ़। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। वो हो गया सरगुजा और रावगढ़। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बिहार से झारखंड के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो ये टोटल 10 ज़िले हैं। पहला है गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा कोडरमा, पांचवा हजारीबाग, गिरिडीह, फिर देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ये 10 ज़िले हो गए जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद झारखंड के और 10 ज़िले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। पहला हो गया साहिबगंज, दूसरा हो गया पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा जामताड़ा, पांचवा धनबाद, फिर बोकारो, फिर रामगढ़, फिर रांची, सरायकेला खरसावा, जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम। ये 10 ज़िले हो गए जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद उड़ीसा से सीमा साझा करने वाले 4 ज़िले हैं। पहला है पूर्वी सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसावा, फिर है पश्चिमी सिंहभूम, फिर है सिमडेगा। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं वो भी 4 ज़िले हैं। पहला हो गया सिमडेगा, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे गुमला, उसके बाद लातेहार, उसके बाद हो गया गढ़वा। आप इसको मैप से देखिएगा रोज़ तो आपको याद हो जाएगा।
वैसे मैं याद करवा दूँगी रोज़ इसको रिकॉल करके। उसके बाद उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा करता है वो एकमात्र ऐसा राज्य जिला है जो गढ़वा है। फिर साहिबगंज जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। इसी प्रकार दुमका भी जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। और इसी प्रकार सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम ये भी दोनों जिला से दोनों राज्य से सीमा साझा करता है। और इसी प्रकार सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सीमा साझा करता है। अब आगे देख लेते हैं। तो झारखंड एक स्थलबद्ध प्रदेश है, मतलब लैंडलॉक्ड, मतलब इसके आसपास समुद्र का कोई इलाका नहीं है, मतलब समुद्री एरिया नहीं है, ये लैंडलॉक्ड है, स्थलबद्ध। इसके अगल बगल सिर्फ राज्य हैं, समुद्र से ये सीमा साझा नहीं करता है। आगे है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड के एकदम बीचों बीच से पार होती है। तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैप में इसको देखेंगे। लातेहार, तो लातेहार के नेतरहाट से, लोहरदगा उसके किस्को से, गुमला, फिर रांची में कांके और ओरमांझी से, रामगढ़ के गोला से और बोकारो से। तो 6 ज़िले हो गए जिससे कर्क रेखा गुजरती है। आइए इसको मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो पहले कर्क रेखा लातेहार, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद गुमला, फिर लोहरदगा, फिर रांची, फिर रामगढ़, फिर बोकारो। तो ये ऐसे पार होती है कर्क रेखा बीचों बीच से झारखंड के। अब इसे याद कैसे रखें? तो जिसके फर्स्ट में ला या लास्ट में ला, या फिर फर्स्ट में रा या लास्ट में रा वडाई, ऐसे ज़िले से पार होती है। जैसे कि पहले लातेहार का फर्स्ट में आता है ला, फिर लोहरदगा के फर्स्ट में ला, फिर गुमला के लास्ट में ला, रांची के फर्स्ट में रा, रामगढ़ के फर्स्ट में रा और बोकारो के लास्ट में रा। तो ला रा से आप याद रख सकते हैं कि इन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आगे देखते हैं झारखंड में चट्टानों का विस्तार। तो झारखंड में चट्टानों का विस्तार किधर से किधर है? तो ये पूरब, अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब से पश्चिम दिशा में है, ऐसे। बस एकमात्र जो है सिंहभूम में स्थित चट्टान जो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है, ऐसे। उसके आगे है जो झारखंड का सबसे बड़ा भाग है वो है छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है संथाल परगना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना। तो देखिए ये जो भाग हो गया ये पूरा हो गया छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद इधर वाला ये हो गया संथाल परगना। तो पहला सबसे बड़ा छोटा नागपुर का पठार, दूसरा सबसे बड़ा संथाल परगना। अब हम आगे देखते हैं छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? तो पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जो 1000 मीटर ऊंचा हो और सपाट हो, कोना नहीं निकलना चाहिए, सपाट होना चाहिए, एकदम सपाट, उसको पाट क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे वन और आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। उसके बाद है सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है जिसे समेत शिखर कहा जाता है। तो समेत शिखर कैसे याद रखेंगे कि पारसनाथ को ही समेत शिखर कहा जाता है? तो पारसनाथ में बहुत सारे मंदिर हैं और मंदिर अधिकांश सफ़ेद कलर के पत्थर से बने होते हैं या फिर सफ़ेद कलर के होते हैं। तो उससे याद रख सकते हैं सफ़ेद या समेत, सफ़ेद समेत, ऐसे करके साउंड मैच हो रहा है तो उसे समेत शिखर याद रख सकते हैं। और समेत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर, 13-25-65 याद कर सकते हैं हम लोग, या फिर 44-78 फीट। मीटर में 1365 और फीट में 44-78 फीट। उसके बाद है झारखंड की सभी नदियाँ जो हैं बरसाती हैं या मौसमी हैं, एकमात्र सोन नदी को छोड़ के। ये बरसाती नदी नहीं है सोन नदी। और एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी जो नौकागम्य है वो है मयूराक्षी नदी जो दुमका जिले में प्रवाहित होती है। अभी यहाँ पे सबसे लंबा पुल बनाया गया है मयूराक्षी नदी पे। आगे है जलवायु। तो झारखंड की जलवायु कैसी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। यहाँ झारखंड में जो मानसून होती है, मानसून ये दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा लाती है, एक अरब सागर की शाखा
और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। आइए इसको देख लेते हैं मैप से। देखिए, जो मानसून है वो एक अरब सागर की शाखा से भी झारखंड में वर्षा कराता है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी झारखंड में वर्षा कराता है। तो झारखंड में दोनों शाखा द्वारा वर्षा होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। आगे देखते हैं। तो झारखंड की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है और अवशिष्ट प्रकार के होने का कारण है यहाँ पे चट्टानों का अपक्षयन बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की हो गई है। अब आगे देखते झारखंड में वन। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। फिलहाल 2021 का डाटा आया है, अभी 2023 का डाटा नहीं आया है, जिसके कारण 2021 के अनुसार झारखंड में वनों का प्रतिशत है 29.76%। भारत में वन का प्रतिशत है 24.62%। झारखंड में भारत के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही वन है। इसके बाद आगे देख लेते हैं झारखंड का कार्बन स्टॉक। तो झारखंड का कार्बन स्टॉक 77.92 टन प्रति हेक्टेयर है। ये ध्यान में रखिएगा, इतने टन प्रति हेक्टेयर, 77.92। उसके बाद है कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक किसे कहा जाता है ये देख लेते हैं। तो अकार्बनिक और कार्बनिक रूप में वनों में जो कार्बन मौजूद रहता है उसे ही कार्बन स्टॉक कहा जाता है। उसके बाद है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय किसे कहा जाएगा? जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करें उसे ही बहुउद्देशीय कहा जाता है। तो ऐसी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और ये पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसका संचालन हुआ था 7 जुलाई 1948। तो 7 जुलाई कैसे याद रखेंगे? तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की 7 वाली परियोजना है। तो ऐसे करके 7 वाली परियोजना, तो 7वां महीना और 1948 आज़ादी के 1 साल बाद इसका संचालन हुआ था। और इसका मुख्यालय जो हो गया वो कोलकाता में है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले। पहला है पश्चिमी सिंहभूम 7224 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है गुमला, उसके बाद है रांची। आप इसे और रांची वाले को ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले तीन जिले। पहला है रामगढ़, उसके बाद लोहरदगा, फिर पाकुड़। तो रामगढ़ का है 1341 किलोमीटर स्क्वायर। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो पहले 3 और 4 और उसके साइड में 1 ऐसे याद हो जाएगा। आइए मैप में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिमी सिंहभूम, फिर यहाँ गुमला हो गया, उसके बाद रांची। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले, पहला है रामगढ़ जो यहीं पे है, फिर है लोहरदगा, फिर पाकुड़ जो यहाँ है। रामगढ़ का कितना हो गया? 1341 किलोमीटर स्क्वायर। और पश्चिमी सिंहभूम का हो गया 7224 किलोमीटर स्क्वायर। इतना हो गया। इसके बाद आइए आप रिकॉल कर लेते एक बार। भौगोलिक स्थिति, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, आकृति चतुर्भुजाकार, लंबाई हो गई 380 किलोमीटर, चौड़ाई हो गई 463 किलोमीटर। 28वां राज्य है ये झारखंड भारत का। अक्षांशीय विस्तार इसका कितना हो गया? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। देशांतरीय विस्तार हो गया इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल हो गया 79714 या 79716 किलोमीटर स्क्वायर में। शहरी क्षेत्रफल हो गया 1792 किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल हो गया 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। भारत की कुल जनसंख्या में झारखंड का प्रतिशत हो गया 2.42%। झारखंड की जनसंख्या हो गई 3,29,88,134। बस 3,29,00,000 याद रखिए। देश की कुल जनसंख्या का में प्रतिशत हो गया 2.72%। उसके बाद भौगोलिक सीमा हो गया पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा।
टोटल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। झारखंड बिहार के भूभाग का लगभग 46% है। इसे मैप में आप देख सकते हैं। झारखंड स्थलबद्ध है। कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। उसके आगे रांची का जो कांके से गुजरती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद इसका चट्टानों का विस्तार आगे है पूरब से पश्चिम दिशा में, और एकमात्र अपवाद को छोड़ के सिंहभूम में स्थित चट्टान जो कि है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सबसे बड़ा भाग हो गया छोटा नागपुर का पठार। दूसरा सबसे बड़ा भाग हो गया संथाल परगना। उसके आगे है छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान हो गया पाट क्षेत्र, जो कि सपाट होता है और यहाँ पे वन और आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई होगी 1365 मीटर या 4478 फीट। यहाँ की सभी नदियाँ हैं जो बरसाती हैं, एकमात्र सोन नदी को छोड़ के, और मयूराक्षी नदी पे नौका गमन करता है। जलवायु हो गई यहाँ की उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। दोनों ही शाखा द्वारा वर्षा होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा। मिट्टी यहाँ की अवशिष्ट प्रकार की हो गई। और झारखंड में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन 29.676%। कार्बन स्टॉक हो गया 77.92 टन प्रति हेक्टेयर। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका संचालन 7 जुलाई 1948 से स्टार्ट हुआ था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद गुमला, फिर रांची। इसी प्रकार न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले रामगढ़, लोहरदगा और पाकुड़। इतना हो गया। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।